देखिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग की वार्षिक 10वीं क्लास की जो वार्षिक परीक्षा है, कल स्पष्ट आदेश आ चुका है कि उन लोग की परीक्षा 12 तारीख से उन लोग के प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं। 12 फरवरी से 10वीं और 12वीं के 12 फरवरी से प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं और 18 तारीख से उनकी परीक्षा ऑफलाइन मोड में ली जा रही है। तो आप लोग की परीक्षाएं भी ऑफलाइन ली जाएगी, स्कूल में जाकर के आप लोग को पेपर देना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमको 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक हमको पूरे के पूरे तैयार करके रखने हैं। तो आज यहाँ पर हम प्रश्न बैंक यहाँ पर हम समझने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आप लोग को जो सवाल करवाने वाला हूँ, ये सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके पेपर में आना ही आना है, इसकी पूरी फुल गारंटी है। तो आप देख सकते हो प्रश्न बैंक 2022, ठीक है, कक्षा 9वीं गणित विषय का चैप्टर अध्याय 10 और इसका ये पार्ट अध्याय 10 की यहाँ पर ये सेकेंड क्लास है। तो आज यहाँ पर हम इस प्रश्न बैंक को सोल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको पेपर में आना ही आना है। ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि, आपको यहाँ पर सिद्ध करके लेके आना है, प्रूव करके लेके आना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के, ये हो गया आपका वृत्त के केंद्र से, ये जो बिंदु दिख रहा है बिंदु ओ, ये बिंदु जो है वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये हो गया आपकी जीवा, ठीक है। जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, मतलब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए, इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए केंद्र से जीवा पर जो रेखा खींची जाती है, ये सिद्ध करके बताओ कि ये रेखा इस जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब कि ये वाली रेखा इस जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये वाली रेखा इस जीवा पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनता है? कोण बनता है। ये सिद्ध करके बताना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया है, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। तो देखो, यहाँ पर हम हल डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है और सवाल में क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। हमको सवाल में दिया है कि एक वृत्त है और इस वृत्त का एक केंद्र यहाँ पर हमारा O है और वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त की AB एक जीवा है और इस वृत्त की एक जीवा क्या है? AB। जो AB है, AB क्या है? वृत्त की जीवा है। AB यहां पर क्या है? वृत्त की जीवा है और O यहां पर क्या है? वृत्त का केंद्र है तथा O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया गया है। और ये जो O है, इस O को इस AB के मध्य बिंदु, मतलब बीचम बीच का जो बिंदु होता है उसको बोलेंगे मध्य बिंदु। O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया गया है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये जो मिलाने वाली रेखा जो OM है, OM, ये रेखा जीवा AB पर क्या है? लंब होती है। मतलब कि OM AB पर क्या है? लंब है। OM AB पर क्या है? लंब है। आपको यहाँ पर ये सिद्ध करके लेके आना है। ये सिद्ध करके क्या करना है? बताना है कि OM जो है वो AB पर क्या है? लंब है। अब यहाँ पर हम रचना करेंगे। क्या करेंगे हम? रचना। रचना में देखो क्या करेंगे हम? OA और OB को मिलाइए। हमने अपनी तरफ से क्या करा है? हमने अपनी तरफ से रचना, मतलब कि जो चित्र में हम अपने तरफ से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। हमने क्या करा है अपनी तरफ से? क्या कर रहे हैं? OA तथा
ओ बी को मिलाइए। किसको मिलाया हमने? ओ ए और ओ बी को हमने क्या कर लिए? मिला लिए है ना। ओ ए और ओ बी को मिलाइए, ठीक है। हमने ओ ए और ओ बी को, ओ ए और ओ बी को मिलाइए, है ना। इसके बाद प्रमाण। अब यहाँ पर हम व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देंगे? प्रमाण देंगे। तो देखो, त्रिभुजों ओ ए एम तथा ओ बी एम में किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम त्रिभुज ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम, ओ ए एम ये वाले त्रिभुज में, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे यहाँ पर हम? ओ बी एम ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज किसमें? ओ बी एम में, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में। सबसे पहले इस त्रिभुज की ओ ए भुजा और इस त्रिभुज की ओ बी भुजा बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों क्या है? त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है? बराबर होती है। देखो, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है। तो दोनों कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ओ ए बराबर क्या हो जाएगी? ओ बी हो जाएगी, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है? बराबर होती है। तो यहाँ हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओ ए बराबर ओ बी। दोनों वृत्त की यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है। इसके बाद ए एम बराबर बी एम। देखो, ए एम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी एम। कि सवाल में दिया है कि वृत्त के एम जो है ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। इस सवाल में ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर लिख दो एम मध्य बिंदु है, ठीक है। ये त्रिज्या निकल आएगा। यहाँ पर प्रश्न में कभी कभी गलत छप जाता है। एम मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम। ये दोनों बराबर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एम जो है रेखाखंड ए बी का, जीवा ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। बीचम बीच का क्या है? बिंदु है। और जब एम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है, तो जितना बड़ा आपका ए एम होगा उतने बड़ा क्या हो जाएगा? बी एम भी उतने बड़ा होगा। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? ए एम बराबर किसके है? बी एम के है। इसी के साथ साथ ओ एम जो है इस त्रिभुज में भी उतनी बड़ी है, और ओ एम जो है वो इस त्रिभुज में भी कितनी है? उतनी बड़ी है। तो ओ एम जो है वो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या कार्य कर रही है? उभयनिष्ठ होने का कार्य कर रही है। तो ओ एम बराबर ओ एम, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए भी ओ एम और इस त्रिभुज के लिए भी ओ एम, दोनों कैसी रहेगी? बराबर रहेगी, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों त्रिभुजों में एक जैसा ही ये कार्य कर रही है। तो अब देखो, जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। इस त्रिभुज की आली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर है, क्योंकि एम जो है वो जीवा का क्या है? मध्य बिंदु है। ओ एम जो है इसके लिए भी वही काम कर रही है, ओ एम जो है इसके लिए भी वही काम कर रही है। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मतलब त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम, त्रिभुज कौन कौन सा? ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सारे संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। बराबर, और दोनों कोण बराबर है, मतलब कि कोण ओ एम ए, कोण ओ एम ए ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और कोण ओ एम बी ए भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अतः सिद्ध करते हैं कि ओ एम जो होगा 90 डिग्री, मतलब ओ एम जो है वो ए बी पर क्या है? लंब है। ओ एम ए बी पर क्या है? लंब है। फिर आप लिख सकते हो, इसके नीचे और लिख देना, इसके नीचे और लिख देना, अतः वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके नीचे और लिख दो आप लोग, है ना, ठीक है।
ये देखो, आठवां नंबर का प्रश्न, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया आपका पहला वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहां पर कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। यह है दूसरा वाला वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या यहां पर कितनी है? 3 सेंटीमीटर दी गई है। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का केंद्र और इस वृत्त का केंद्र, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ओ डेस बराबर कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये जो उभयनिष्ठ जीवा है यहां से लेके यहां तक की, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करके बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हीरोन के सूत्र से। हम सबसे पहले इस त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ डेस में यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ओ डेस में। त्रिभुज ओ डेस में क्या दिया है? पहली भुजा ओ ए बराबर कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। दूसरी ओ डेस ए बराबर है 3 सेंटीमीटर। ओ डेस ए बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और तीसरी ओ डेस बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। ओ डेस बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। अर्थात हम क्या मानते हैं? पहली भुजा को मानते ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा सी बराबर यहां पर कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। अब यहां पर हम निकाल लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? एस बराबर, अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटा 2। इसी प्रकार निकालते हैं अर्ध परिमाप। ए धन बी धन सी बटा 2 कर देंगे। एस का यहां पर हो जाएगा एस बराबर, ए का मान कितना है? ए का मान 5 धन बी का मान कितना है? 3 धन सी का मान कितना है? सी का मान 4 और बटन में यहां पर कितना है? 2। 5 और 3 हो जाएंगे 8, 8 4 12 और बटन में 2 का हो गया 2, 2 1 कम 2 और 2 6 12। अर्ध परिमाप एस का मान कितना आ गया? एस बराबर 6 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर हो जाएगा बराबर, करनी का हो जाएगा करनी। एस का मान कितना है? एस का मान है 6। एस माइनस ए मतलब कि 6 माइनस ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पर 5 है। एस का मान 6 माइनस बी का मान कितना है? बी का मान यहाँ पर 3 है। फिर एस का मान है 6 माइनस सी का मान कितना है? सी का मान यहाँ पर आपका 4 है। सी का मान कितना रख दिए? 4 रख दिए। बराबर का हो गया बराबर, करनी का हो गया यहाँ पर करनी। 6 का हो गया 6 गुणा 6 में से 5 गया 1 बचा गुणा 6 में से 3 गया 3 बचा गुणा 6 में से 4 गया कितना बचा? 2 बचा। बराबर का बराबर, करनी का करनी। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3,
2 तिया कितना होता है 6, गुणा का गुणा 3 गुणित 2 का हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणित 2 बराबर करनी का हो जाएगा यहाँ पर करनी। 3 और 3 के जोड़े बन गए तो उसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 2 और 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात कितनी 2। वर्ग से करनी कट गई 3 करनी के बाहर, वर्ग से करनी कट गई 2 भी करनी के बाहर, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर निकल करके आ गया। किसका क्षेत्रफल निकल के आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिभुज है ए ओ ओ डेस, इस त्रिभुज का हमारा पूरा क्षेत्रफल कितना निकल के आया 6 वर्ग सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब इतना उतारो पे जल्दी से, उतार लिए, जल्दी उतारो इतना ना। देखो अब फिर से एक सूत्र अपन और लगाएंगे है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ ओ डेस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए ओ डेस का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने भी कितना निकाल के लेके आए थे 6, कितने निकाल के लेके आए थे 6 बराबर 1/2 का हो गया 1/2 गुणा आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है ओ डेस दिया है, आधार का मान रख देंगे ओ डेस गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर ए एम, ऊंचाई ए एम है, ऊंचाई यहाँ पर कितनी है ए एम है, ऊंचाई यहाँ पर कितनी है ए एम। 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 6 का हो गया 6 गुणा 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ओ डेस का मान कितना है ओ डेस का मान यहाँ पर कितना है 4, कितना है 4 गुणा का हो गया गुणा ए एम का यहाँ पर हो जाएगा ए एम, 6 दूनी 12 बराबर 4 का हो गया 4 ए एम का हो जाएगा ए एम, ए एम का मान निकाल लेंगे ए एम बराबर 4 एक कम 4 और 4 तिया 12 3 सेंटीमीटर। ए एम का मान कितना आ गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको किसकी लंबाई निकालना है, हमको उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई निकालना है। अगर ये 3 की है तो ये पूरी कितनी की जाएगी 3 दूनी, जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ए बी होगी ना, इसकी डबल होगी ए बी। अगर ये 3 की है तो ये कितनी की जाएगी 6 की। तो उभयनिष्ठ जीवा ए बी बराबर की जाएगी ए एम की दुगनी, तो 3 दूनी कितनी जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा क्या है यहाँ पर आपकी ए बी है। उभयनिष्ठ जीवा ए बी बराबर ए एम की दुगनी, ए एम की यहाँ पर क्या हो जाएगी ये डबल, 2 का हो गया 2 गुणा ए एम का मान कितना है ए एम का मान यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल करके आ गई। इतना उतार लो ना।